ब्राह्मण किसी राजपद के आगे हाथ नहीं पसारेगा। और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 14% ब्राह्मण मतों का रुख क्या है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति हो रही है उसमें ये 14% का एक बड़ा वोट शेयर किस पार्टी की तरफ रुझान रख रहा है और दरअसल इस 14% के वोट बैंक के में चल क्या रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बहुत मायने रखते हैं और कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में इस बात का उदाहरण भी रही है। 1990 के बाद की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें ब्राह्मण हाशिए पर जरूर लगे और ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट ज़्यादा हावी हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति की परंपरा है वो जातियों पर ही आधारित है। तो ऐसे में जातियों की बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में न की जाए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में न की जाए, ये बात बिल्कुल बेमानी होगी। तो उत्तर प्रदेश में जो 14% का ब्राह्मण वोट बैंक है दरअसल इस वक्त थोड़ा लावारिस हालत में है, क्योंकि 1990 तक के पहले तक ये कांग्रेस के साथ था। लेकिन पहली बार जब इसको उसके बाद जब मंदिर लहराई तो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में काफ़ी कुछ ब्राह्मण वोट रहे, लेकिन उसके बाद ये वोट लावारिस रहा और कई टुकड़ों में कई पार्टियों में बंटता रहा। पहली बार 2007 में ये वोट बैंक, हालांकि ये कोई बहुत कंसोलिडेटेड वोट बैंक नहीं है, लेकिन 2007 में मायावती के साथ जुटा और मायावती की पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार आई। लेकिन उसके बाद परिस्थितियां फिर बदली और ब्राह्मण वोट बैंक फिर छिटका है। अब ये बात फिर से शुरू हो गई है कि दरअसल 14% का ये वोट शेयर इस बार किसके पास जाने वाला है। इस बार ब्राह्मणों के प्रति रुझान किसका है और कौन से दलों में इनकी ज़्यादा पूछ है। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण नेता हाशिए पर लगा दिए गए हैं, ब्राह्मणों की कोई खास पूछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी कमोबेश वही हालात हैं। बीएसपी इस बार बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों पर आधारित नहीं, क्योंकि दलित मुस्लिम गठजोड़ के बाद सेकेंडरी पोजीशन में ब्राह्मणों को रख रहे हैं। तो ऐसे में कौन सी पार्टी है जहां पर ब्राह्मणों के प्रति बड़ा आकर्षण है इस बड़े वोट बैंक को लेकर। तो कांग्रेस कोशिश कर रही है कि इस बार अपर कास्ट ब्राह्मण और ठाकुर को मिलाकर वो एक कॉम्बिनेशन तैयार करे, क्योंकि दलित वोटों को लेकर जो कुछ भी राहुल गांधी ने प्रयास किया था वो निरर्थक साबित हुआ कांग्रेस के लिए। तो अब बड़ा सवाल है कि ये 14% का बड़ा वोट शेयर जो दरअसल वोटर कम ओपिनियन मेकर ज़्यादा है, ये क्या रुझान रख रहा है और दरअसल चल क्या रहा है। हालांकि आज की बहस में कोई जातीय बहस नहीं है, लेकिन ये चूंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा दस्तूर रहा है इसलिए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सीनियर मिनिस्टर विजय मिश्रा, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं। मेरे साथ स्टूडियो में विशेष रूप से मौजूद हैं अशोक सिंह, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता, और उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार अंशुमन शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के मौजूदा प्रत्याशी शिव प्रताप शुक्ला। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। विजय मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कार्यक्रम शुरू करना चाहूँगा। एक सामान्य सी अवधारणा है और ये जनचर्चा भी है कि समाजवादी पार्टी में इस बड़े वोट बैंक जो 14% का है इसको लेकर आप लोगों में कोई खास तवज्जो नहीं है और जो भी ब्राह्मण नेतृत्व है वो समाजवादी पार्टी में उपेक्षित है। नहीं, देखिए, ये कहना सरासर गलत होगा कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण उपेक्षित है क्योंकि जब 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी आई थी तो चुनाव में जितने सर्वे आए थे वो सारे सर्वे कुछ और बता रहे थे कि ब्राह्मण जाति कहाँ है। जिनके पास कुछ जातिगत राजनीति करते हैं जो पार्टियां कि मेरे पास यहाँ पे इतने लाख वोट हैं, यहाँ पे इस विधानसभा में इतने लाख वोट हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सारी जातियों ने वोट दिया समाजवादी पार्टी के पक्ष में और बहुत ब्राह्मणों ने भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दिया और एक बहुत बहुमत की सरकार स्थापित हुई। उसके साथ साथ हमारी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है। जातिगत राजनीति हम लोग का कभी आधार रहा नहीं। हम सभी जाति सभी धर्म वर्ग के लोगों को साथ ये बात गले उतर नहीं रही कि समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती जी, क्योंकि रहने दीजिए, ये ज्यादा हो रहा है मंत्री जी। नहीं, ज्यादा नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। और जहां तक आपकी तो बुनियाद जाति की राजनीति की है। नहीं, वही मैं बता रहा हूं ब्रजेश जी आपको कि जहां तक आपने ब्राह्मणों की उपेक्षा की बात की सरकार में, बिल्कुल, इस सरकार में जितना ब्राह्मणों को सम्मान मिला है, ये मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि हमारी पार्टी जातिगत आधार पर काम नहीं करती है। उसके बावजूद परशुराम जयंती के नाम पे सार्वजनिक घोषणा, उसके अतिरिक्त
जो तो क्या आपको उम्मीद है कि ब्राह्मण आपको वोट देगा? जी दे रहा है, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा सुन लीजिए, ब्राह्मण हमेशा निजी हित को देख करके नहीं बात करता है, सत्ता के करीब रहता है, समाज के हित में जो भी निर्णय लेता है, जो भी काम करता है, उसके लिए ब्राह्मण एक पैर पे खड़ा रहता है। ओके, अशोक ब्राह्मण कभी, सर मैं पूरी बात कर लूं प्लीज जल्दी कीजिए। जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण की यहाँ पे उपेक्षा हो रही है, ब्राह्मणों की उपेक्षा इससे पिछली सरकार में और कांग्रेस में भी लगातार होती रही है। संस्कृत संस्थान बंद थे, संस्कृत संस्थानों को पुनः चालू करने का काम, उनको पुनर्जीवित करने का काम, संस्कृत के विद्वानों को, देश भर के विद्वानों ब्राह्मणों को सिर्फ पोथी पकड़ाना चाहते हो कि कुछ करना भी, करने का भी मकसद है? सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। और सुन, आपने कहा उपेक्षित, मैं नेक्स्ट राउंड में आऊंगा, थोड़ा बचा के रखिए कंटेंट। अशोक सिंह, कांग्रेस ने इस बार रणनीति तैयार की है कि इस बार सवर्णों का वोट चाहिए, और भी खासतौर पर ब्राह्मण समाज से, तो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी ब्राह्मण खोजा जा रहा है। और अब तो प्रशांत किशोर कोई भोग सम्मेलन करवा रहे हैं जहां पर वो ब्राह्मणों के लिए बाकायदा भोज आयोजित होगा। तो कांग्रेस तो कहती है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन ब्राह्मणों को लुभाने में इस 14% का बड़ा वोट शेयर चाहने के लिए वो कोई कसर भी बाकी नहीं छोड़ रही है। देखिए ब्रजेश जी, ब्राह्मण शब्द सम्मान का भूखा होता है। ब्राह्मण कुछ सत्ता के लिए नहीं बना हुआ है, ब्राह्मण को सिर्फ सम्मान चाहिए होता है, और कांग्रेस ने वो सम्मान दिया है। अभी आपने ही कहा 1990 के बाद जिस तरीके से ब्राह्मणों के चेहरा बनकर लोगों ने प्रयोग किया, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, विजय मिश्रा जी बैठे हुए समाजवादी पार्टी में, सैफई परिवार के अलावा इनकी किन की चलती है। हालात यह है कि ब्राह्मणों का प्रयोग किया गया। अगर ब्राह्मणों को वाकई में सच में किसी ने सम्मान दिया तो कांग्रेस ने दिया। हमने कई मुख्यमंत्री दिए, श्रीपद जी दिए, एनडी तिवारी दीजिए, शीला दीक्षित, बड़ी नेता दी हमने देश में, तमाम लोगों को दिया। तो हालात यह है कि ब्राह्मणों को लोगों ने प्रयोग किया गया। इस बार क्यों लगता है कि ब्राह्मण आपको क्यों ब्राह्मण अपने घर में क्यों वोट दे? आपके पास ऐसा क्या है कि ब्राह्मण आपको सम्मान दिया? हमने प्रयोग नहीं किया, हमने चेहरा दिखाकर वोट नहीं लिया। आज हालात है कि ब्राह्मण 2017 में अपने घर में वापसी कर रहा है, और पूर्ण विश्वास के साथ है कि 2017 में घर वापसी कर रहा है, घर से चला गया था। ऑलराइट, आप भी घर वापसी कराने लगे। अंशुमन शुक्ला, मेरा दो सवाल थे आपसे। पहला, क्या इस बार भी ये जो 14% ब्राह्मण वोट है, ये इस बार भी क्या किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे? और क्या ये इस बार इनमें मतों का विभाजन होगा? और क्या वाकई इस बार ये कंसोलिडेटेड वोट बैंक की तरह सामने आएंगे, या फिर बिखरे हुए रहेंगे? देखिए, ब्राह्मण ओपिनियन मेकर है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी भी राजनीतिक दल की फिजा बनाने में ब्राह्मण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और ब्राह्मण को, अगर आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इस्तेमाल कर ले, तो एक बार इस्तेमाल बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में ब्राह्मणों का किया। उसके बाद 2009 में सतीश चंद्र मिश्रा ने तमाम जगहों पर ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए। उसका इम्पैक्ट क्या रहा 2009 के लोकसभा चुनाव में सबके सामने। 2012 में ब्राह्मण सम्मेलन विधानसभा चुनाव के दरमियान फिर बहुजन समाज पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड खेल के ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन उन सम्मेलनों में ज़्यादातर जगहों पर वो सम्मेलन आधे से ज़्यादा खाली रहते थे। ब्राह्मणों को देखकर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ब्राह्मणों को सम्मान की बात की जा रही है, ब्राह्मणों को बतौर वोट बैंक के इस्तेमाल की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण कांग्रेस में घर वापसी कर लेगा। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार को देखिए तो देश में ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति क्या है, इस पर कोई सर्वेक्षण अब तक नहीं हुआ। ब्राह्मणों को लेकर जो परसेप्शन बनाए गए थे, जो मिथ बनाए गए थे, उस पर अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज कायम हैं, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा उत्तर प्रदेश में और देश में ब्राह्मणों को भुगतना पड़ रहा है। ब्राह्मणों को इस देश में बिना कहे हुए दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है, और उनको अब ऐन वक्त पर, चूंकि वो ओपिनियन बनाने में, किसी भी पार्टी की फिजा बनाने में ब्राह्मणों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ध्यान देने वाली है, उत्तर प्रदेश के अगर लिहाज से और ब्राह्मणों के लिहाज से बात की जाए तो प्रोन्नति में आरक्षण का जो मुद्दा था ब्रिजेश जी, इस प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर अकेले समाजवादी पार्टी को छोड़कर ना कांग्रेस का स्टैंड क्लियर था, बहुजन समाज पार्टी ऑलरेडी अपने स्टैंड पर कायम थी, और भारतीय जनता पार्टी अभी भी प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर कंफ्यूज है। ऑलराइट, शिव प्रताप शुक्ला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब तो कांग्रेस ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है कि वो ब्राह्मण समाज को लुभाने की कोई कोशिश बकाया नहीं छोड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं दिख रही, और आपको लगता है कि बीजेपी इस बार ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर कोई बहुत गंभीर भी नहीं है? देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी, सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी जात की राजनीति नहीं की। दरअसल सब करते हैं लेकिन कहता कोई नहीं। लेकिन उस सबको बावजूद स्वाभाविक रूप से अभी जो हमारा चुनाव हुआ है, उस चुनाव में 36 ब्राह्मण अध्यक्ष हमारे हुए हैं जिलों के। आज यह हम नहीं कह सकते हैं कि
वैसे वो जहां उनकी प्रतिभा है उस प्रतिभा को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। हम उससे कहीं भी उनको पीछे करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। लेकिन ये दूसरे वोट शेयर उपयोग आपसे शिफ्ट कैसे हो गया, आपके हाथ से निकल कैसे गया, बीएसपी तक चला गया? देखिए, एक बार अभी जो बीजेपी से गलती कहां हुई? अब गलती हो गई होगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसा लॉलीपॉप देने का काम किया था सतीश मिश्रा के रूप में बीएसपी ने, उसी में जो है उनको एक लाभ मिल गया था। अब वो लाभ किसी भी स्थिति में नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब तो आप ऐसा क्या दे रहे हो कि वापस सतीश मिश्रा के लॉलीपॉप में नहीं आएगा? फिर आएगा? इस नाते नहीं आपने आएगा। तो कोई ऐसी चीज दी नहीं। मायावती के पास अभी भी सतीश चंद्र मिश्रा हैं, 2 सीटें उनके पास थी, उसमें भी उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा को राज्यसभा भेजा। हमारे पास तो 1 सीट थी, फिर भी उन्होंने हमको दे दिया। आप तो दूसरा प्रत्याशी भी ले आए। नहीं, एक सीट थी और 1 सीट पर हम अधिकृत रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं है। विजय मिश्रा जी, मैं एक चीज ये समझना चाहता हूं कि 2012 में भले ही ब्राह्मणों ने आपका साथ दिया हो, लेकिन 2014 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए उसमें आपको प्रति इस पर्टिकुलर 14% का जो वोट शेयर है ये काफ़ी कुछ आपसे शिफ्ट होकर बीजेपी में गया। फिर आपको ये क्यों लगता है कि ये वोट शेयर आपको 2017 के असेंबली इलेक्शन मिलेगा, जबकि बीजेपी की तरफ से आपने बयान सुना कि 1 सीट थी साहब, हमने ब्राह्मण उतार दिया। बीएसपी तो इसकी पेरेंटल क्लेम करने वाली है कि साहब ये तो हमारा है, और कांग्रेस तो कह रही कि आदिकाल से हमारे साथ चले आ रहे हैं। जी देखिए, आपको क्यों दे कोई वोट? वही मैं बता रहा हूं आपको, दोनों चुनावों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। 2012 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता ऊब चुकी थी और उनको सत्ता से हटाना चाहती थी। उसमें ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मजबूती से वोट दिया। वहीं 2014 की जो आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस से देश की जनता ऊब चुकी थी और कांग्रेस को हटाना चाहती थी। कांग्रेस के विकल्प के रूप में मोदी जी एक उभर करके सामने आए और उनके साथ देश की पूरी जनता चली गई। अब पुनः 2012 में उनकी दो साल की सरकार रह चुकी है। उस सरकार में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कोई भी एक योजना देश की किसी भी आबादी के लिए, किसी भी हिस्से में कोई एक लोक कल्याणकारी लेकिन ऐसा क्यों है कि ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है आपकी सरकार में? नहीं हो रही है। ये गलत आरोप लग रहा है, मिथ्या आरोप है। वही मैं आपको बता रहा हूं कि केवल एक ऐसी सरकार है हमारे पास जिसका एक युवा नेतृत्व है। दूसरी दोनों पार्टियों में नेतृत्व विहीन पार्टियां हैं। आप भी तो धर्मार्थ मंत्री हो। नहीं, धर्मार्थ मंत्री है, उसमें भी आपको कौन सा महत्वपूर्ण विभाग दे दिया? महत्वपूर्ण विभाग मनोज पांडे हैं, उनको विज्ञान प्रौद्योगिकी दिया गया है। पवन पांडे उनको राज्य मंत्री बनाकर कोई अधिकार नहीं दिया गया। विभाग को कैसे और ब्रह्मा शंकर पांडे को भी वैसे ही होमगार्ड डिपार्टमेंट रख दिया गया। आपने कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया? शिवाकांत ओझा को आपने बर्खास्त कर दिया। नहीं, देखिए बात, अधिकांश ब्राह्मण अधिकारी आपके यहाँ किनारे लगा दिए गए हैं। मैसेज आप कम्युनिटी को क्या दे रहे हो? ये मिथ्या आरोप है। मैं वही आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने सभी जाति, सभी धर्म के वर्गों के हितों की रक्षा करने का काम किया। और जहां तक ब्राह्मण की बात कर रहे हैं आप, दुनिया के में जितने संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान हैं और वेद पाठी ब्राह्मण हैं, संस्कृत पढ़ने से लोग विमुख हो रहे थे, उनको संरक्षण देने का काम अभी जो राज्यसभा की 7 सीटें आई, आपने किसी को टिकट नहीं दिया। बीजेपी तो कह रही 1 थी साहब, 1 दे दिया। सब बीएसपी के पास 2 थी, 1 उतारा। आपने तो इस लायक भी नहीं समझा। बीजेपी की कथनी। और आप क्यों ऐसा कहते हैं कि आपको 14% लोग वोट देंगे? बीजेपी के हमारे मित्र बैठे हुए हैं जिन्होंने कहा कि 36 जिलों में हमने जिला अध्यक्ष बना दिया। एक उनका प्रदेश अध्यक्ष बहुत बढ़िया काम कर रहा था, उसको क्यों हटा दिया? तो अपने आप बुला लीजिए, इतना दर्द है तो। नहीं, हमारे यहाँ तो सबका बड़ा दर्द है उनके लिए। कार्यकाल पूरा हो चुका था, इस नाते हटे। उनके दर्द की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं क्या उनको गलत तरीके से ब्राह्मणों की उपेक्षा अगर कहीं हो रही है तो सबसे ज्यादा बीजेपी में हुई। और कांग्रेस में तो 50 साल इन लोगों ने राज किया। बीएसपी में तो कोई बात ही नहीं होती। अशोक सिंह, बीएसपी में तो ऑलराइट, किसी जात के लिए बात नहीं होती, केवल एक विशेष जाति की पार्टी है। अशोक सिंह, ये समाजवादी पार्टी पर जो आरोप है ब्राह्मणों को लेकर, इसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ आरोप है? देखिए, कबीले की पार्टी है और लिमिटेड कंपनी है, पार्टी भी नहीं है समाजवादी नहीं, देखिए, पार्टी। पहले तो सवाल तो सुन लीजिए मंत्री जी, प्लीज। विजय जी सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे पार्टी नहीं, लिमिटेड कंपनी है, डायरेक्टर भी वही है, मंत्री मुख्यमंत्री वही है। समाजवादी पार्टी घोषित कर दे 2017 में ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा,
क्यों नहीं घोषित कर रही है? मगर और रही भारतीय जनता पार्टी की, तो अनपढ़ मंत्री बना दिए गए। हमारे कलराज मिश्रा जी क्या किया, मुरली मनोहर जोशी का क्या किया, तो बर्फ पे लगा दिए ब्राह्मण नेता। तो मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि ब्राह्मण कांग्रेस में घर वापसी हो रही है। तमाम 2007 में घर वापसी के लिए क्या कर रहे हो आप लोग? बिल्कुल सम्मान। मैंने पहले भी कहा कि ब्राह्मण सत्ता का भूखा नहीं है, सम्मान का भूखा है, और कांग्रेस ने सम्मान दिया लगातार, आजादी से पहले और आजादी के बाद भी। मैं आऊंगा मंत्री जी, प्लीज मैं इनकी बात का जवाब दूं। प्लीज नहीं, मंत्री नहीं, जी, बहुत प्लीज गंभीर बात नो, कह प्लीज प्लीज काबिले की वेट, बात प्लीज है। वेट, प्लीज वेट, हाँ। प्लीज वेट। नहीं, इसका जवाब मैं दूंगा। हाँ यस, आप जी। तैयार करके रखिए। अंशुमन, मैं एक चीज ये समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बड़े गलत तरीके से निकाला, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो उससे ब्राह्मण कम्युनिटी में नाराजगी गई, ऐसा आरोप है। और जिस तरह की बात अभी मंत्री विजय मिश्रा ने कही भी, बीएसपी से ऐसी क्या चूक हो गई कि ब्राह्मण का एक बड़ा वर्ग उससे शिफ्ट हो गया? और बीएसपी इस बार क्या कोई गंभीर प्रयास कर रही है कि वो इस बड़े वोट शेयर को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए? ब्रजेश जी, बहुजन समाज पार्टी की जहां तक अगर आप बात करिए, तो बहुजन समाज पार्टी ने एक ब्राह्मण फेस दिया। उस फेस के प्रति ये जिम्मेदारी रखी गई कि ये उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के हितों को लेकर संजीदा होगा और ब्राह्मणों के हितों को लेकर ये कुछ पहल करेगा, सरकारी योजनाएं बनाई जाएंगी। लेकिन जिस फेस को लेकर ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे, वो उस फेस ने, उसके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगते रहे, और बाद में राजनीतिक कारणों से भी तमाम राजनीतिक दलों ने यह कहा कि इन्होंने निजी स्वार्थ से अधिक कौम के स्वार्थ को और ब्राह्मणों के स्वार्थ को नहीं देखा, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को बड़ी कीमत 2012 के विधानसभा चुनाव में उठानी पड़ी। और इस कीमत का अंदाजा बहुजन समाज पार्टी को 2014 में लगा, जब विधानसभा चुनाव में जब वो शून्य पर गई और रही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हटाए जाने की बात। एक अपडेट भी मैं आपको दे दूं कि बीएसपी ने लास्ट टाइम जब 2012 का असेंबली इलेक्शन हुआ था तो 77 ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे थे, और इस बार मुश्किल से बीएसपी सिर्फ 35 ब्राह्मण कैंडिडेट्स को टिकट दे रही है। तो क्या बीएसपी इस बड़े वोट शेयर से अपने को शिफ्ट कर रही है, शिफ्ट या ब्राह्मण समाज वोट नहीं दे रहा है? नहीं, शिफ्ट नहीं कर रही है। ब्राह्मण समाज को आप एक बार झूठे सब्जबाग दिखा के ठग सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का मतदाता नहीं है कि जिसको आप बार बार सपने दिखाकर ठगिए। ब्राह्मण समाज ने 2007 में बहुजन समाज पार्टी का साथ पकड़ के 5 सालों में देख लिया कि वो सरकार में और सत्ता में और उत्तर प्रदेश में किस बिना इस बड़े वोट शेयर के, ब्राह्मण वोट शेयर के, क्या मायावती सत्ता के करीब पहुंच सकती है? कोई सवाल नहीं पैदा होता। उत्तर प्रदेश में मायावती ही नहीं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के दौरान इस बात का जवाब देना होगा कि जिस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 73 सीटें आप जीत कर आए, उसका ये हश्र आपने जो किया है, उसका जवाब आपको ब्राह्मणों को देना। शिवप्रताप शुक्ला जी, बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन, 2 उदाहरण मैं आपको देता हूं। ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं हृदय नारायण दीक्षित, बड़े पढ़े लिखे विद्वान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, बड़े सीनियर और बड़े विचारक। उनको एमएलसी के प्रत्याशी तक नहीं बनाया गया, उनका एमएलसी पद भी रिपीट नहीं किया गया, उनको घर बिठा दिया गया। दूसरा उदाहरण लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, जिनके बारे में अभी अंशुमन चर्चा कर रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष, टॉप परफॉर्मर, लेकिन बड़े अपमानजनक तरीके से उनको पार्टी से पद से हटाया गया, एकमेंडेट तक नहीं किया गया। ये अच्छी बात है, ठीक है कि आपको राज्यसभा का प्रत्याशी बना दिया, लेकिन ओवरऑल मैसेज इस 40% वोट शेयर को जो गया, वो दरअसल आपके पक्ष में तो जाता नहीं दिख रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष 3 साल तक रहता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी 3.5 साल तक अध्यक्ष रहे। उसके बाद जब चुनाव आया तब लक्ष्मीकांत को किसी ने हटाया नहीं, बल्कि लक्ष्मीकांत जी हटे। हाँ, दोहरा कार्यकाल नहीं रहा, लेकिन लक्ष्मीकांत जी अपना पूरा कार्यकाल किया। इस नाते कहा कि हटाया गया है, ये गलत है। ब्राह्मण रिप्लेस बाय ओबीसी। हाँ, ब्राह्मण रिप्लेस बाय ओबीसी, क्योंकि ओबीसी की भी हमको जरूरत थी। पर आप मुझे बताओ कि हृदय नारायण दीक्षित के लिए ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? इधर के क्रम में आप देख लीजिए कि विधान परिषद को एक बार के बाद दूसरी बार किसी को भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। इस नाते अब की बार भी हृदय नारायण दीक्षित जी हमारे थिंक टैंक के रूप में हम लोग जानते हैं, तो ऐसा नहीं हम कह सकते कौन सा थिंक टैंक है कि इनको आपने बैरक में बंद कर दिया? आपके लिए अगर अपर हाउस में होते तो ज्यादा उपयोगी होते। नहीं, उनके लिए करेंगे, फिर विधानसभा में उनको हम ले आएंगे। विधानसभा, ओके, टिकट देंगे। विजय मिश्रा जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज गो अहेड। मैं ये कह रहा था 20 सेकंड ओनली कि जैसा हमारे जी कबीला है आप लोग बता रहे थे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है और ब्राह्मणों के लिए कुछ किया भी नहीं आप लोगों ने। कह एक ऐसी पार्टी है कौन
समाजवादी पार्टी जो सभी जाति सभी धर्म वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलती है, मैं उसका प्रमाण के रूप से उदाहरण दे रहा हूं। हमने सरकार सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई, और जहां तक कि हर जातियों की जो सम्मान की बात है उसमें ब्राह्मणों का भी विशेष रूप से सम्मान हुआ। और वही एक ऐसी पार्टी है जिसमें जनता विश्वास करती है। हमारी पार्टी ने 80 सीटों पर चुनाव, बाकी कम्युनिटी के जब भी कोई सम्मेलन होते हैं तो उसमें मुख्यमंत्री और नेताजी सब लोग जाते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के जो भी सम्मेलन जो सवर्णों के हुए उसमें आपकी पार्टी से बड़े नेता किनारा कर लेते परिवार हैं। पे जनता की विश्वसनीयता का एक उदाहरण के रूप में आपको देता हूं। दूसरा, आपने कहा था सवर्ण आयोग बनाएंगे, प्लीज लिसन, आपने कहा था सवर्ण आयोग बनाएंगे, आपने घोषणा पत्र में कहा था 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, आयोग तो छोड़िए इसकी परिकल्पना तक आपने नहीं की। सवर्णों के साथ क्यों नहीं बनाया? ये तो न्याय की बात नेताजी कहते हैं कि घोषणा पत्र में किया गया वादा पूरा न करना बहुत बड़ा अपराध है। नेताजी ने कहा है, नेताजी ने इस मजबूती से इस बात को उठाया है। सवर्णों के साथ जब अन्याय हुआ, अंशुमान भाई ने कहा कि जब प्रमोशन में आरक्षण का सवाल था, केवल देश में एक नेता था। ऑलराइट, योर टाइम ओवर। अशोक सिंह, समाजवादी पार्टी क्या वादा नहीं निभा रही है? सवर्ण आयोग अब तक नहीं बनाया इन्होंने। समाजवादी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। विजय मिश्रा जी को शायद सच कड़वा लगता है। इनकी पार्टी में कहा जाता है कि सच बोलो तो बागी हैं। हाल क्या है, आज कितनी सारी पोस्टिंग है। एक ब्राह्मण इंस्पेक्टर बता दो जिसको चार्ज मिला होता है। मेरे जनपद में है? नहीं, आप चूंकि मंत्री हैं, आप मंत्री हैं। गाजियाबाद से लेकर, नहीं सुन लीजिए, गाजियाबाद से लेकर चुनार चौपन तक जो हाल है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, आप सबकी बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? ब्राह्मणों का संबंध के प्रयोग आपने बहुत कर दिए। आपने 2007 में मंत्री जी है पेशेंस, बात सुनिए। 2012 में प्रयोग आपने कर लिया, तो प्रयोग अब बंद होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण भी सम्मान चाहता और वो सम्मान आपने दिया नहीं, बर्खास्त मंत्री कर दिया, पूछा भी नहीं आपने। पूछ लेते मुख्यमंत्री तो नौजवान है जिन्होंने अपना त्याग और बलिदान करके समाजवादी पार्टी को अंशुमन क्या इस बार ब्राह्मण असमंजस में है? तो मुझे मानना, प्लीज अशोक सिंह, प्लीज कांग्रेस की तरफ ब्राह्मण समाज आ रहा है और अपने घर में वापसी कर रहा है। ओके, ये क्या जो 14% का वोट शेयर है, मंत्री जी प्लीज मैं आऊंगा, ये जो 14% का वोट शेयर है ब्राह्मणों का, क्या इस बार असमंजस में है? किधर जाएं? ये बिल्कुल असमंजस में नहीं है। क्या तय करके बैठा हुआ है? ब्राह्मण कभी भी डबल माइंडेड हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है, माइन्यूटली वॉच कर रहा है हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को, और वो अपना हित देख रहा है। इस बार वो उसी राजनीतिक दल में जाएगा जहां उसको अपना हित सर्वाधिक सुरक्षित नजर आएगा। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज लखनऊ में कहा कि अभी तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने के बारे में किसी भी प्रकार की कोई रणनीति तैयार नहीं की है। और चुनाव के बाद क्या होगा, ब्राह्मण आएगा कि नहीं आएगा, अभी भी मतलब आज उन्होंने कहा कि ये भी तय नहीं है। अभी ये पहले इस बात को, ये सवाल बहुत पहले आप कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को लेकर पहली चीज तो स्टैंड क्लियर करे। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस पिछले रिजीम की बात करके 1989 तक की ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की 10 सालों तक सरकार थी, उसने क्या किया? भोजन नहीं भोग। हाँ, अब उसके बाद आप आइए बहुजन समाज पार्टी को, तो बहुजन समाज पार्टी 2007 से लेकर 2012 तक पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है ब्राह्मणों के सामने। समाजवादी पार्टी के पास एक आधार है प्रोन्नति में आरक्षण का, और इस आधार को लेकर समाजवादी पार्टी अगर क्लेम करती है ओके। तो बड़ा। शिव प्रताप शुक्ला जी 20 सेकंड अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ साफ ये कहा कि अभी हम मुख्यमंत्री के विषय में नहीं सोचे हैं उत्तर प्रदेश में। रह गई बात, मुख्यमंत्री प्रत्याशी, नॉट मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री प्रत्याशी के विषय में अभी नहीं सोचे हैं। वो पर्टिकुलरली किसी जाति और सबके संदर्भ की बात नहीं आई है। हम सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में भी ब्राह्मण पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, और आने वाले 2017 के चुनाव में भी वह पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सरकार बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा 10 सेकंड ओनली 10 सेकंड। जैसा कि अंशुमान जी ने कहा, 10 सेकंड ओनली। मैं अंशुमान जी की बात से पूरी तरह सहमत होते हुए, हाँ, क्योंकि आपको अच्छा लगा शूट करके बात, मैं उससे सहमत होते हुए, ब्राह्मण पहले समाज हित की बात सोचता है, अब ब्राह्मण जागरूक हो गया है, अपने हित की बात भी सोचने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मंत्री जी, थैंक यू। प्लीज आई हैव नो टाइम सर, एक सेकंड प्लीज। हाँ, कंटिन्यू कर लूं। और ब्राह्मण अपना हित देख रहा है कि एक ऐसा युवा नेतृत्व है
जो देश को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदेश को एक आगे ले जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू विजय मिश्रा, अशोक सिंह, अंशुमन शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ऑल राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार 14% का ब्राह्मण वोट बैंक बड़े किंग मेकर के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। अंशुमन कहते हैं कि ब्राह्मण डबल माइंड नहीं है, ओपिनियन मेकर है और इस बार बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है कि उसे किस पार्टी के साथ जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब जातियों के खांचे में राजनीति बटी है तो ऐसे में ये 14% का वोट शेयर इस बार निश्चित तौर पर एक बड़ी भूमिका यूपी की राजनीति में निभाने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।